10 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई ने झारखंड में देवघर के बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन और रुद्राभिषेक किया। उनके साथ पूरा परिवार भी था। ज्योतिर्लिंग के तीर्थ पुरोहित ने शुभ मुहूर्त में संकल्प और अनुष्ठान करवाया। वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर के एक पुरोहित ने बताया कि जस्टिस गवई को संभवतः कुछ निजी पारिवारिक समस्याओं और अच्छे भविष्य के लिए किसी ज्योतिषी ने रुद्राभिषेक की सलाह दी थी। इसके लिए वे सपरिवार फ्लाइट से देवघर पहुंचे थे। जस्टिस गवई की मनोकामना पूरी हुई। मई 2025 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। पद संभालने के बाद ही उन्होंने घोषित किया कि वे भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के इतिहास में इससे पहले किसी भी चीफ जस्टिस ने इस तरह से अपनी सांप्रदायिक पहचान पर इतना जोर नहीं दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तभी जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण गवई भी हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध बन गए थे। पिता रामकृष्ण गवई बहुत बड़े अंबेडकरवादी थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन्होंने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा ना करने की प्रतिज्ञा ली होगी। किंतु उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम भगवान विष्णु के नाम पर राजेंद्र और छोटे का भगवान शिव के नाम पर भूषण रखा। अपनी बेटी का नाम उन्होंने कीर्ति रखा, जो माता लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य BR गवई के परिवार के बारे में जानकारी देना नहीं है। ना ही हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जस्टिस गवई हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। जस्टिस गवई की ये कहानी वास्तव में उस दुविधा के बारे में बताती है जिसमें भारत का एक बड़ा वर्ग फंसा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तथाकथित बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसकी कोई भी शिक्षा असली महात्मा बुद्ध या उनकी शिक्षाओं से मिलती जुलती नहीं है। असली महात्मा बुद्ध तो स्वयं को गर्व से श्री राम का वंशज कहते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर बौद्ध देश भूटान के प्रधानमंत्री तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करके स्वयं को धन्य मानते हैं, लेकिन वो असली बौद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कथित बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया, उसे मानने वाले आज भी एक प्रकार से पहचान का संकट झेल रहे हैं। वे राजनीतिक रूप से भले ही स्वयं को बौद्ध कहें, लेकिन उनकी आत्मा हिंदू है। सबके पर्व त्योहार, देवी देवता एक ही हैं। दोनों को अलग करना असंभव है। जस्टिस गवई का पूरा परिवार इसका सबसे आदर्श उदाहरण है। सार्वजनिक जीवन में तो वे बौद्ध हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सौभाग्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा से है। अब बात उस जातीय भेदभाव की जिसके नाम पर समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास किया जाता है। जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने पिछले दिनों उनके ही एक भतीजे को हाई कोर्ट जज बनवा दिया। इतने बड़े देश में जस्टिस गवई को क्या अनुसूचित जाति या जनजाति का एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे जज बनाते? क्या यहां पर उन्हें सामाजिक न्याय की याद नहीं आई? जस्टिस गवई ने ही एक बार टिप्पणी की थी कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस सुविधा को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का फॉर्मूला दिया है। तो क्या माना जाए? चीफ जस्टिस रहते हुए गवई जिस सुविधा का मोह स्वयं नहीं छोड़ पा रहे, उसके लिए वे अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? ये पाखंड ही असली समस्या है। हर जाति में निर्धन और वंचित लोग हैं। हर जाति के अंदर एक एलीट वर्ग भी है जो सारी मलाई अकेले खाने में जुटा रहता है। ये एलीट क्लास अपनी बातों से पूरे समाज को भ्रमित करके रखता है। ये एक प्रकार का लग्जरी बिलीफ है। लग्जरी बिलीफ क्या होता है,
इसे समझने के लिए आप हमारे वीडियो का लिंक YouTube डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो लालू मुलायम परिवार यादवों को हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काने में जुटे रहते हैं, वे पूजा पाठ और ग्रह शांति के अनुष्ठान कराने में सबसे आगे रहते हैं। जो राजनीतिक दल आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग बताते हैं, उनके नेता अपने ही पिता का अंतिम संस्कार वैदिक रीति से करते हैं। जो डीएम के नेता सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, उनकी ही मां तमिलनाडु के मंदिरों में चक्कर लगाती हैं। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। ये पाखंड चौतरफा है। जो जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पिता के कारण जज बने, वे ही कहा करते थे कि मेरिट एक संकीर्ण अवधारणा है। इससे उच्च जातियों के लोग अपने जातीय विशेषाधिकार को छिपाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिकता और अवैध संबंधों की छूट के वामपंथी विचारों को खूब बढ़ावा दिया। ये विचार वास्तव में जस्टिस चंद्रचूड़ के लग्जरी बिलीफ थे। जाने अनजाने समाज को पतन के रास्ते पर ढकेलने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने वर्ष 2022 में काशी में रहकर भगवान विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया था। हम चाहे जिस भी जाति के हों, अखबारों में छपने वाली जातीय भेदभाव और अत्याचार की रिपोर्ट्स पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करें। इनमें से अधिकांश झूठ होती हैं। ये झूठ छापने के बदले में मीडिया को पैसे मिलते हैं। इनका उद्देश्य हिंदू समाज में जातीय विद्वेष फैलाना होता है। जस्टिस गवई ने भगवान विष्णु के लिए जो भी कहा वो उचित नहीं था, लेकिन इसके पीछे की राजनीति हमें पता होगी तो उस षड्यंत्र से बच सकेंगे जो हमारे देश, समाज और धर्म के विरुद्ध रचा जा रहा है। ऐसे बयान दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपसी कटुता फैलाई जा सके। एक समाज के रूप में हमें एकजुट रहना होगा। भारत हर उस धर्म और संप्रदाय का देश है जो इसे अपनी पुण्य भूमि मानता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सभी आपस में भाई भाई हैं। यदि आपस में कोई विवाद है तो ये हमारा आपसी मामला है। ये बात आक्रमणकारी विदेशी मजहबों पर लागू नहीं होती, इसलिए वे हमें बांटने और काटने में जुटे हैं। क्या हम उनके षड्यंत्रों को समझ पा रहे हैं? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।